मेरी यीशु सुनी दुनिया से घुमा कर फिर नहीं जाना। मेरी यीशु सुनी दुनिया से, मेरी यीशु सुनी दुनिया से, मेरी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरिदरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी पापियों को पाप से है तारती। कपूर गोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवतुमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीताराम। यानी गाड़ी जवाबाणी अन्वंद्रक दानी जाओ तानि सर्वाणि न सिंधु विदक्षिणां पदे पदे भूमि निधाय जले न शीतले। हरि ओम मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये
चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम्। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम। थोड़ा बेस डालो, बेस इनको तो डालो, हम भी डालो। रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम् उद्दिवाकर करोज्ज्वलकाय कान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरञ्चनुतं स्मरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणत। पंडित जी बोलने लगे, गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहि। पटेल साहब बोला, जी सब मत बोलो, भागवत दिखाओ, भागवत दिखाओ। अब तो भैया पंडित जी ने पटेल जी की बात नहीं सुनी, सुनाने लगे कथा। तो ऐसी आप जैसे सब लोग सुन रहे, ऐसी वो भी सुनने लगे वहां पे कथा। अब सब लोग सोच रहे कि पंडित जी भागवत कबे दिखाएं, पंडित जी भागवत कबे दिखाएं। 12 बज गए दिन के। अब पटेल का काम क्या था, जैसे ही भोजन किया, भोजन के बाद वो सीधा जाकर के जिस स्थान पे पंडित जी बैठे थे उसी चबूतरे पे विश्राम करता था, सोता था। अब साहब 12 बजे वो पहुंचा, उसी जगह पे उसको नींद आती थी। जाकर के पंडित जी की जांग पर उसने अपना सिर रखा और लेट गया। अब कोई जब हमारे सामने सोएगा तो हमें कष्ट तो होगा ही। पंडित जी ने जगाया, भैया बैठ जाओ, हम कथा सुना रहे, आप सो रहे। पटेल साहब बोले, पंडित जी तुम दिखा रहे भागवत के? नहीं, हमें तो देखो नींद आ रही, सोने हैं। एक बार बोला पटेल साहब, नहीं माने। दूसरी बार बोला पंडित जी से, फिर सोने लगे। अच्छा, तीसरी बार बोला जब, तो पटेल साहब ने पंडित जी को खूब जोर से चांटा मार दिया। सो जैसे ही चांटा मारा तो वहां के बच्चे बोले, अब दिखाई महाराज ने भागवत। बोले अब दिखाई भागवत। अब जैसे ही चांटा मारा, पंडित जी बेचारे सीधे साधे बोले, हम तो इनको अच्छी बात बता रहे और ये कह रहे। अब पंडित जी भी खड़े हुए तो पटेल साहब में और पंडित जी में लड़ाई होने लगी। तो सब वहां के बाल गोपाल बोले, देखो जा दिखने लगी भागवत। अब जब ज्यादा टाइम हो गया तो पहले के समय में गेहूं रखने के लिए नीचे वो बनाते थे, एक कुठिया जी है बोलते। तो पंडित जी और पटेल जी जाके ऊमे गिर गए। अब तो भैया सब घबराने, बोले ऐसी भागवत अब नहीं देखने कबहू। कुछ टाइम बाद पटेल साहब की पत्नी आई, बोली महाराज अब तो हमने देख ली भागवत, लेकिन ऐसी भागवत नहीं देखने। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आप लोग भी ऐसे ही भक्त हैं, अभी जानते ही नहीं कि भागवत है क्या। हमने पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो कुछ लोग बोले 3। कौन सा दिवस है? तृतीय दिवस है कि चतुर्थ? तृतीय। कुछ लोग बोले चतुर्थ है। तो आज कथा का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। का जातिर्विदुरस्य यादवपतिरुग्रस्य किं पौरुषम। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि ये बताइए भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? जाति देख करके भगवान मिलते होंगे कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें भगवान मिलेंगे।
तो बोले जाते पाते पूछा नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान किसी की जाति नहीं देखते। तो बोले विदुर जी यादव जाति से थे, इनको भगवान कैसे मिले? परीक्षित जी महाराज को विदुर जी का प्रसंग बहुत विस्तार से बताया। बोले कि जब एक बार कौरव और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, तो कौरवों ने पांडवों को मारने के कितने उपाय नहीं किए? क्या क्या उपाय नहीं किया? उनको लाक्षागृह में डलवाया, उनको वनवास दिया 13 वर्ष का, बहुत सारे कष्ट दिए, जहर खिलाने का प्रयास किया, पर वो नहीं मरे। तो धृतराष्ट्र जो राजा हैं हस्तिनापुरी को, उनको विदुर जी जो मंत्री हैं उनके वो समझाते हैं। वैसे तो दासी के पुत्र हैं पर समझाते हैं, महाराज एक बात बताइए, आपकी बाहर की आंखें हैं वो तो वैसे ही फूट गई, पर आपकी अंदर की आंखों को भी फोड़ दिया। बोले किसने? बोले श्याल को बुद्धिदाय का साले साहब। धृतराष्ट्र जी के साले कौन हैं? शकुनी। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। जितनी ज्यादा अपने दीवार में अलवारी निकारोगे उतनी दीवार कमजोर रह जाएगी, और जितनी ज्यादा अपने घर में साले साहब की सलाह लोगे, आपको सामने तो अच्छा लगेगा पर अंदर से कमजोर हो जाओगे। बोले आप अपने साले साहब की सलाह मत मानो। आप पांडवों को ये नहीं हम कहते कि आप पूरा राज्य दे दो, आधा दे दो, आधा भी नहीं दे रहे तो 5 गांव तो पांडवों को दे ही दो। और वैसे बताया है, खानदान में एक व्यक्ति का त्याग करने से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहता हो तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। पर ऐसी सब बातें जब बोल रहे थे, बोले दुर्योधन का त्याग कर दो। दुर्योधन ने सुनाई हमारे खिलाफ पिताजी को भड़काता है। बोले अरे राम राम। बोले जाओ यहां से, हट जाओ, तुम हमारे मंत्री बनने के लायक नहीं हो, भगो यहां से। और जाकर के उनको भगा दिया। विदुर जी आज वहां से गए और अपने एक जंगल में जाकर के पर्णकुटी बनाई, कदली के खंभे से बढ़िया अपनी कुटिया को सजाया और वहां जाकर के विदुर जी भगवान का भजन करने लगे। यहां भगवान शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुरी में कि हम भी एक बार जाएं, शांति करवाएं, कौरव पांडवों में शांति हो जाए। एक बहुत बड़ा मंच है, सैकड़ों सिंहासन लगे हैं। विदुर जी को पता चला कि आज हमारे कन्हैया यहां आ रहे हैं। तो विदुर जी को जब पता चला तो बोले हम आज कन्हैया के दर्शन करने जाएंगे। विदुरानी बोली देखो आज तो वो आपको देखेंगे नहीं, आप कैसे दर्शन करने जाओगे उनके? बोले कोई बात नहीं, मैं उनको देख पाऊं या नहीं देख पाऊं, भगवान की नजर अगर की बार हमारी ओर एक भी पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सब विदुर जी गए, भगवान आए। भगवान ने दुर्योधन को समझाया। बोले दुर्योधन सुनो, मैं ये नहीं कहता पांडवों को आधा राज्य दे दो, तुम 5 गांव दे दो पांडवों से, जिससे उनका कल्याण हो जाए, वो आपकी बात मानने लगे, उनका भी भरण पोषण होता रहे। पर दुर्योधन क्या बोला? बोले सूचने गृह विदास्यामि बिना युद्धेन के सभा। बोले मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी बगैर युद्ध के नहीं दूंगा। तो दुर्योधन से बोले कि आपको पता नहीं युद्ध से होता क्या है?
हजारों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्र अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन